खबर है 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार बड़ा बदलाव। बड़ी खबर आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर इस समय एक बहुत बड़ी और अहम अपडेट सामने आई है, जिसने लाखों छात्रों की तैयारी की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद संकेत मिले हैं कि इस बार बोर्ड परीक्षा का पूरा ढांचा पहले से ज्यादा आधुनिक और संतुलित बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम को लेकर इस समय छात्रों के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उनकी मेहनत बेकार ना चली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने साल भर पढ़ाई की हो, अच्छे से तैयारी की हो, एग्जाम बहुत शानदार गया हो, कॉपी भी बहुत सुंदर लिखी हो, हैंडराइटिंग भी एक टॉपर जैसी हो, उत्तर भी पूरे लिखे हो, फिर भी कोई ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से छात्र को सीधा फेल कर दिया जाए। और दोस्तों, ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसी गंभीर गलतियां होती हैं जिनका सीधा असर आपके रिजल्ट पर पड़ता है। और अगर आपने ये 5 बड़ी गलतियां कर दी तो फिर ये मायने नहीं रखता कि आप 10वीं के छात्र हैं या 12वीं के, आप टॉपर हैं या एवरेज स्टूडेंट, आपकी कॉपी कितनी साफ है, आपकी लिखावट कितनी सुंदर है, आपका एग्जाम कितना अच्छा गया है। क्योंकि इन गलतियों के बाद शिक्षक के पास आपको पास करने का कोई विकल्प नहीं बचता और आपको डायरेक्ट फेल घोषित किया जा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है, एग्जामिनर किन बातों को देखकर नंबर देता है और वह कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको किसी भी हालत में बचना चाहिए ताकि आपकी मेहनत बर्बाद ना हो, आपका साल खराब ना हो और आपका भविष्य सुरक्षित रहे। दोस्तों, मैंने खुद कई बार देखा है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो जवाब बहुत अच्छा लिखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उत्तर पूरे होते हैं, हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर होती है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती उनकी पूरी कॉपी पर भारी पड़ जाती है और उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। और इसी वजह से आज लाखों छात्र बोर्ड परीक्षा को लेकर तनाव में रहते हैं, चाहे वह टॉपर हो या कमजोर छात्र हो। क्योंकि हर छात्र के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर बिना गलती किए बोर्ड एग्जाम कैसे दिया जाए। और अगर कोई छात्र पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाया, तैयारी ठीक से नहीं हो पाई, तो वह बोर्ड एग्जाम में पास कैसे हो सकता है। क्योंकि एक टॉपर छात्र पूरे साल लगातार मेहनत करता है, कोचिंग करता है, नोट्स बनाता है, रिवीजन करता है, जबकि एक कमजोर छात्र किसी न किसी वजह से उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाता और ऐसे में बोर्ड एग्जाम उसके लिए बहुत बड़ा डर बन जाता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को अच्छे अंकों के साथ पास करने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सही रणनीति, सही जानकारी और गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। और इसी कड़ी में अब हम आपको बताते हैं बोर्ड एग्जाम से जुड़े कुछ बड़े बदलाव जिनका सीधा फायदा छात्रों को मिलने वाला है। सबसे पहला बड़ा बदलाव अटेंडेंस को लेकर किया गया है। जी हाँ, लाखों छात्र अटेंडेंस को लेकर परेशान रहते थे, क्योंकि कई छात्रों की 75% अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें डर रहता था कि कहीं उन्हें बोर्ड एग्जाम में बैठने से रोक ना दिया जाए। लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की इस चिंता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि जिन छात्रों की अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाई है, उन्हें भी बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यानी अब अटेंडेंस की वजह से किसी भी छात्र का साल बर्बाद नहीं होगा। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव बोर्ड परीक्षा से पहले छुट्टी को लेकर किया गया है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि स्कूल जाकर पढ़ने से बेहतर है कि वह घर बैठकर शांति से तैयारी करें, रिवीजन करें, सिलेबस पूरा करें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब छात्रों को यह सुविधा दी गई है कि अगर कोई छात्र बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल से छुट्टी लेना चाहता है तो वह एक पत्र यानी एप्लीकेशन लिखकर स्कूल से छुट्टी ले सकता है। यह सुविधा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए लागू होगी। बस उस पत्र में माता पिता का साइन होना अनिवार्य होगा, ताकि स्कूल को यह पता रहे कि अभिभावक की सहमति से छात्र घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा है। वहीं तीसरा बड़ा बदलाव वह है जिसकी मांग छात्र पिछले 5 सालों से लगातार कर रहे थे और अब 2026 से यह मांग पूरी कर दी गई है। अब अगर किसी छात्र को ऐसा लगता है कि बोर्ड परीक्षा में किसी विषय में उसके नंबर गलत काटे गए हैं या उसे उम्मीद से कम अंक मिले हैं, तो वह छात्र घर बैठे ही अपनी आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका मंगवा सकता है। इसके लिए छात्र को सिर्फ 32 रुपये प्रति विषय शुल्क देना होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर और मजबूत होगा। दोस्तों, इन बदलावों का सीधा फायदा छात्रों को मिलेगा। धन्यवाद।